हम निर्गुण को नहीं प्राप्त कर पाते, बहुत बाद में प्राप्त कर पाते। जो जितना लाइट दिखती सगुण के अंतर्गत है, नहीं तो हमें कोई सिद्ध करके बता दे कि निर्गुण है। निर्गुण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप कभी मनुष्य अपने आप को देख ही नहीं सकता है। आत्मा अपने आप को नहीं, हम आत्मस्वरूप है, नहीं दिख सकता। आत्मा में स्थित हुआ जाता। गीता में लिखा हुआ है स्थित प्रज्ञ बनिए, यानी अपने स्वरूप में स्थित होइए। देखने का विषय नहीं। हाँ, किताब में लिख देते हैं आत्म साक्षात्कार किया। अरे आत्मा का जब साक्षात्कार होगा, इसका मतलब है कि उसे देखने वाला कोई और है। तो फिर तर्क उठेगा कि आत्मा को अगर कोई देख रहा है तो देखने वाला कौन है, यानी उससे भी कोई परे हो गया। उससे परे कोई चीज़ नहीं, ना शास्त्रों में, ना ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने जिसने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा। अर्थात आत्म साक्षात बड़ा कड़वा शब्द है, आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। हाँ, किताब में लिख देते हैं आत्म साक्षात्कार हुआ। जैसे कि भक्त लोग क्या कह देते हैं कि हमारे हृदय में या किसी के हृदय में वो जो ज्योति जल रही है, दीप शिखा के समान, यानी दीपक के लौ के समान ज्योत जल रही है, उसी का चिंतन करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल चिंतन मत करो, क्योंकि वो वृत्ति है, सत्य गुण, एक सशक्त चित्त पर स्थित सशक्त सत्य वृत्ति है। वो इस रूप को अपना बनाए हुए है, और अन्य वृत्तियाँ जो कमज़ोर हैं वो उसका सहयोग कर रही हैं। वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, ब्रह्म को देखा ही नहीं जा सकता है। ब्रह्म को अगर देखेगा तो फिर देखने वाला कौन है, तो फिर दूसरा एक विषय आ जाएगा। और कभी भी कहीं किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ब्रह्म के कोई अन्य परे चीज़ है, यानी उस चेतनमय के अन्य कोई है। तो ये फिर विषय। तो आपने जो कहा कि हम सगुण को नहीं मानते हैं, तो सगुण को मजबूरी बस मानना पड़ेगा। भले ही कहें हाँ वो बात दूसरी, देवता देवी देवता नहीं मानते तो आप ना माने। हमारा मतलब हम लोग इतना सब इतने बंधन में बंधे हुए हैं, इतने बंधन में बंधे हुए हैं कि भले ही आध्यात्मिक प्रगति, जिसे हम आंतरिक विकास कहते हैं, जो विज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वो आंतरिक विकास के द्वारा जा सकता है। जो काम विज्ञान नहीं कर सकता है, वो एक आंतरिक विकास करने वाला पुरुष, यानी अभ्यासी, पुरुष को मतलब अभ्यासी से भी मतलब जान सकता। मगर बंधनों के कारण हमारा यही अवरोध है, बंधे हैं। ये बहुत समय से है और बहुत समय तक चलता रहेगा। क्या करें? जो बंधन से निकल गया उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मछलियाँ 3 प्रकार की होती हैं नदी में। जब जाल डलता है ना, हम सब जाल में, काहे कि माया के जाल में फंसे हुए, ब्रह्म रूपी माया के जाल में फंसे हुए। नदी में जो मछलियाँ रहती हैं ना, तो जब मछेरे आते, जो यानी मछली पकड़ने वाले, तो उन्होंने जाल को घसीटना शुरू किया। तो मछलियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक समझदार मछली नदी या तालाब का नीचे धरातल भूमि को पकड़ लेती है, चिपक गई तो जाल घिसटता हुआ चला गया। 2 जो पानी में तैर रही, उछल कूद कर रही, मज़े ले रहे हैं, वो जाल में आके फंस गई। लेकिन उनमें भी जो बुद्धिमान है, तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये सत्य है कि वो जो फंसी है ना, उनमें भी मछलियाँ कुछ इतनी ज़ोर से छलांग ऊपर को लगाती हैं कि दूसरी तरफ कूद जाती हैं और भाग गई नदी में। अब ढूंढो जाल लेकर। तो जो उस जाल से छलांग लेकर दूर चला गया वो बच गया। अर्थात ये जो जाल है ना, ये जो बंधन रूपी हमें जाल है, जिसने छलांग लगा दी चला गया, यानी परे हो गया। और नहीं तो आजा भैया जाल में, फिर उनका जो होता है वही हमारा होगा। यही जीवन है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए तो बेचारे मजबूर हैं, फेसबुक पर भी लिख देते हैं कि मैं ये हूँ और हमें इसका उत्तर दे दो, फिर अपने को डिलीट भी कर लेते हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। अकेले में मिलते हैं, चोरी से मार्गदर्शन लेके गायब हो जाते हैं, तो हमें भी उनसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यानी जो आपको प्रकाश दिखाई देता है वो सत्य गुण की वृत्तियों के प्रभाव से दिखाई देता है, यही सही है। ठीक है, अधिकता प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Remember to like, comment and subscribe.